मैं आपसे आपके माध्यम से, आप कौमी टाइम के माध्यम से मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा और लोगों को बताना चाहूँगा और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडीसी जो इस वक्त एसपीओ को कुछ गन्ने वापस करने के लिए कहा जा रहा है, एक 60 साल की उम्र से ऊपर जो है उनको गन्ने वापस करने को कहा जा रहा है। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश और इस पर सरकार काम कर रही है कि इन लोगों ने उस मिलिटेंसी के दौर पे बगैर ट्रेनिंग के, बगैर डरो खौफ के मिलिटेंसी के अगेंस्ट काम किया है और इन्होंने पूरा वक्त दिया है। जो भी 60 साल से सरकार की जो भी पॉलिसी होगी कि 60 साल से ऊपर जो है उसकी गन जमा कराई जाए, हमारी ये डिमांड है और हमने सरकार से ये आपके माध्यम से ये डिमांड है कि उसकी गन उसके ही परिवार में से किसी उसके बच्चे को या उसके छोटे भाई को उसी परिवार में उसका वो एसपीओ नंबर भी और वो गन दी जाए। ये हमारी मांग है और इंशाल्लाह हमारी सरकार इस पे सोच विचार कर रही है। देखिए, हमारी सरकार बेरोजगारी के लिए बहुत तगदो कर रही है। आप देख ही रहे हैं इतने प्रोजेक्ट्स, बिजली प्रोजेक्ट्स जो भारतीय जनता पार्टी की देन है। किश्तवाड़ में इस वक्त 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपका रेटली प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, उसमें भी काम लगने वाला है। जो भी टैलेंटेड लोग हैं, जिनके पास हुनर है, वो प्रोजेक्टों में लगेंगे। ये सब बेरोजगार नौजवानों के लिए है। उसके अलावा जितनी भी 4 क्लास पोस्टें थी, हमारी सरकार ने कभी भी बैकडोर एंट्री करनी नहीं चाहिए, जो कि पिछली सरकारों ने किया है। उन्होंने एक सर्वे करवाई हर डिपार्टमेंट से कितनी कितनी खाली असामियां 4th क्लास की और डायरेक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को उन्होंने वो रेफर की और इंटरव्यूज बाकायदा हुए, लिस्ट आई, उससे ये हुआ ट्रांसपेरेंसी से हर एक शख्स को अपना हक मिला। और हम आप वादाबंद हैं जितना भी हो सके कि बेरोजगारी के लिए हमारी सरकार और हम लड़ रहे हैं, रात दिन लड़ रहे हैं। नौजवान बेरोजगार नौजवानों को हम यही कहेंगे कि इस वक्त कोरोना महामारी में वो वॉलंटियरली काम करें और उसके बाद ये प्रोजेक्ट्स इतने आ रहे हैं, उनके चेहरों पे जो मायूसी है इंशाल्लाह ताला वो हम रहने नहीं देंगे। जो जिस लायक भी होगा हम उसे बगैर किसी मजहब व मिलत के, बगैर किसी पार्टी के भेदभाव के इस मुल्क के बाशिंदा होने के नाते हम उसको भी रोजगार फराहम करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि हल्का इंदरवाल के अंदर जो भी रोडें थी वो सारी नामुकम्मल थी, अनकम्प्लीट थी। उन रोडों में अक्सर वही बात आई। फिर वो रोड तो विधायक या मिनिस्टरों ने सैंक्शन तो करवाई थी, लेकिन उनका मोटो यही था कि इसमें मेरा रिश्तेदार काम करे, इसमें मेरा बच्चा ठेकेदारी करे। सब रोडें आज तक इनकम्प्लीट थी। उन रोडों के लिए कल फेज 2 में, फेज 10 में, फेज 3 में पैसा लाया जा रहा है और मुकम्मल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मोरी रोड भी उसी की शिकार हो गई। लैंड ओनरों को लैंड कंपनसेशन नहीं मिला, कभी कुछ और इंशाल्लाह ताला हमने उन लोगों से भी वादा किया है। डिपार्टमेंट को भी हमने काफ़ी टाइट किया हुआ है। ये कोविड की वजह से वहाँ भी काम रुक गया है। काम वहाँ स्टार्ट हुआ था, कोविड ख़त्म होते ही हम उस पर भी काम करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये 61,000 डेली वेजर भी जो थे, ये पिछली सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या पीडीपी की सरकार हो, 60,000 नौजवानों के रोजी रोजगार और उनकी जिंदगी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया था। भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठा के बड़ी मेहनत से इनको भी स्ट्रीमलाइन पे ला रहे हैं और इन 60,000 जो डेली वेजर हैं, चाहे वो पीएचई के हों, चाहे वो एजुकेशन में हों, चाहे वो पीडीडी में हों, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में हों, एग्रीकल्चर में हूँ, टूरिज्म में हूँ, हेल्थ में हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट में उनको स्क्रूटनिंग करके और वो एक पॉलिसी बना रहे हैं और अनकरीब उन डेली वेजरों को परमानेंट किया जाएगा। और वो भी काम जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, मेरी सरकार ने काम किया, मेरी पार्टी ने काम किया। उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को, अपने प्रधानमंत्री को और अपने जो हमारे संसद रहे हैं यहाँ पे एमपी और पीएमओ में वर्जमान हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो हमारे जितने भी लोग हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, उनको बधाई देता हूँ कि जिन्होंने 60,000 लोगों का जो इस वक्त भविष्य दांव पे था उसके लिए सोचा और वो उनको परमिट करने जा रहे हैं।
आवास प्लस की जहां तक आपने बात बताई, यहाँ पे 2011 के सेंसस के मुताबिक उन सरकारों ने ऐसी सेंसस की हुई थी, सिर्फ अपने मंजूर नजर लोगों को सेंसस में लाकर और दिल्ली में भेजा गया था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद ही हमने सेंसस यहाँ करवाई और आवास प्लस का जो ये मिशन है वो मोदी गवर्नमेंट ने शुरू करवाया। यहाँ पे वो जो आवास प्लस हो या IAY, एक उनका नाम उन्होंने अपनी पार्टी के नाम से इसके इसको रखा था, 30 और 40 हजार रुपया लोगों को देते थे। वो पंचायतों में सिर्फ 1 और 2 आता था और वो भी उन लोगों को मिलता था जिनको उनके विधायक, उनके मंत्रियों का इशारा होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये एक संकल्प लिया और कहा कि बगैर छत के जो होगा उसको छत दिया जाएगा और आवास प्लस और PMAY इसका नाम रखकर 40,000 से 2.5 लाख रुपया इसका किया और उसमें लोगों को आज पंचायतों में 200-200 के मकान के 300-300 मकान के, जहां तक ताल्लुक आवास प्लस की है, यहाँ कुछ मुलाजमीन RDD डिपार्टमेंट के उनकी निगलिजेंसी की वजह से जब आवास प्लस की सर्वे शुरू करवाई और उन्होंने वक्त पर उनकी सर्वे नहीं की और दिल्ली से साइट बंद हुई। हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के आभारी हैं, उन तक हमने ये बात पहुंचाई है। अब हम उस आवास प्लस की जो साइट को खुलवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जो सर्वे हुई है आवास प्लस की और उन लोगों को उस पर चढ़ाकर उनको भी वो मकान दिलवा देंगे। शुक्रिया सर।